बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक आटा चक्की शॉप के लिए, जहाँ पे गंदम की पिसाई होती है, सफाई होती है, आटा सेल किया जाता है, उसके लिए किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर, एक डेटाबेस बना सकते हैं जो कि एक टिपिकल सॉफ्टवेयर की तरह हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी हिस्ट्री को भी स्टोर करे, इनवाइसिंग भी करे, उधार का हिसाब भी बताए, ट्रैकिंग भी करे। जब हमारे पास कोई बंदा थैले में गंदम लेके आए, जब हमने उसे वापस करना हो तो उसकी मार्किंग भी हो, हम उसे इजीली ट्रैक करके उसे वापस भी कर सकें। तो ये कंप्लीट सिस्टम मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाया है। इससे एक आपको आइडिया भी मिलेगा और आप अपनी किसी पर्टिकुलर ज़रूरत के मुताबिक इसे इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी दो शीटें हैं, देखते हैं। सबसे पहली शीट है डिटेल्स। इसमें ये एक टेबल बना हुआ है डाटा टेबल फॉर्मेट में। इसके कॉलम हेडर्स को देखें। कोड नंबर से पहले है हमारे पास बिल नंबर। सबसे पहला कॉलम है ये बिल नंबर। ये इंक्रीमेंटल नंबर्स हैं, 1 2 3। जैसे डेटाबेस में प्राइमरी की होती है, नया रैकेट आता है तो वो इंक्रीमेंट होती है जाती है, बढ़ती जाती है। 1 सेकेंड रो में है A3 सेल में A2+1, यानी कि इस सेल में 1 प्लस हो जाए, इस तरह से एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हमने फार्मूला लगाया। कोड नंबर क्या है? कोड नंबर सिंपली बिल नंबर, जो कि यूनिक होगा ज़ाहिर है हर केस में, उसका और सेल नंबर का कॉम्बिनेशन है। देखें, A2 एंड C2, इस तरह से ये कंकेटिनेट हो गया। सेल नंबर मैंने इस फॉर्मेट में एंटर किया हुआ है ताकि ये न्यूमेरिक रहे। इधर हमारा सेल नंबर आ जाएगा। इससे हम अपने कस्टमर्स को और उनके यूनिक ऑर्डर्स को ट्रैक करेंगे। डेट, जिस डेट को हम ये एंट्री कर रहे हैं। आइटम, मैंने चूंकि एक टिपिकल आटा चक्की में आटे की पिसाई होती है, सफाई होती है, वो आटा खुद से सेल करते हैं अपनी गंदम से जो उन्होंने पीसा होता है। इसके अलावा वो कुछ डिफरेंट तरह के फ्लोर या आटा भी सेल कर सकते हैं, जैसे मकई का, जौ का। तो आइटम 4 5 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किराने की दुकान की तरह भी हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हैं जिन्हें बार कोड के बगैर या ड्रॉप डाउन में ट्रैक करना आसान नहीं है। तो चूंकि 5 6 आइटम होंगे तो हम चाहें तो इसकी इधर ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, यानी कि डाटा वैलिडेशन भी बना सकते हैं। मैंने वैसे नहीं बनाई हुई, लेकिन अगर आपने बनानी हो तो इसके लिए सिंपली आप डाटा टैब में जाएं, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, इधर लिस्ट सेलेक्ट करें, इधर या वो जो जिधर आपने वैल्यूज़ डाली हुई हैं उनको उस डाटा रेंज को सिलेक्ट कर दें, या उन वैल्यूज़ के नाम्स को टाइप करें और कॉमा से सेपरेट कर दें, यानी कि जो भी है, जैसे आटा पिसाई, कॉमा आटा सफाई, कॉमा कॉर्न फ्लोर, कॉमा वीट फ्लोर। इस तरह से आप जो भी लिखना चाहें नाम वो लिखते हैं, तो वो यहाँ पे एज अ ड्रॉप डाउन यहाँ में शो होंगे। उससे एक कंसिस्टेंसी रहेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें देखें, हमारे पास नेक्स्ट आइटम आ गया यूनिट प्राइस, कि पर केजी क्या प्राइस है सफाई की, पिसाई की, या अगर हम उसे सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी केजीज में होगी, प्राइस आ जाएगी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पेमेंट अगर उसने फौरी कर दी है तो यस, वरना हमने नो करना है। क्योंकि जैसे एक बंदा हमारे पास पिसाई के लिए गंदम देता है तो वो फौरी पेमेंट नहीं करेगा। जब हम उसे डिलीवर करेंगे उसी टाइम वो पेमेंट करेगा। तो जब तक डिलीवरी नहीं हुई तो हम इन दोनों फील्ड को एन ए रखेंगे, इसको नो करेंगे। इससे ये कि हमारी ट्रैकिंग वगैरह आसान रहेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मेन जो हमारा काम है, जहाँ पे हम इसको इजीली सॉफ्टवेयर की तरह चलाएंगे। सेम, अच्छा उससे पहले इस डाटा को आपका टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। जब इस तरह से आप ये एक दो रोज टाइप कर लें, हेडर डाल लें, डाटा को सिलेक्ट करें, मतलब फर्ज कि आपने इतना डाटा एंटर कर लिया है, कंट्रोल टी प्रेस करें तो ये डाटा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। उससे ये होगा कि जब ये नई एंट्री होगी, टेबल खुद ब खुद एक्सटेंड होगा। टेबल को क्यूरी करना फिल्टर के फंक्शन में अगर जब हम करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हम कोई हार्ड कोड रेंज नहीं दे रहे हम, बल्कि एक नेम्ड रेंज है टेबल के नाम से। इसी तरह जब हम पिवट टेबल उसका बनाते हैं तो वहाँ भी हम डाटा रेंज हार्ड कोड नहीं कर रहे बल्कि टेबल से दे रहे हैं। अच्छा, ये सेम डाटा इसी इसी टेबल से आ रहा है, लेकिन ये फिल्टर हुआ हुआ है। उससे पहले ये कुछ समरी स्टेटिस्टिक्स भी आ रहे हैं। आज की डेट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, जिस दिन हमने, मतलब जैसे जैसे अगला दिन आता जाएगा आप ये डेट चेंज करते जाएंगे। ये सम इफ का फार्मूला लगा हुआ है जो बता रहा है कि 8 14 की कितनी सेल्स हैं। फार्मूला क्या है? सम इफ, उसके बाद D2, कॉलम डी को हमने सेलेक्ट किया। सम इफ लिखने के बाद ये डेट है, ये क्राइटेरिया रेंज है, और क्राइटेरिया हमारा क्या है? ये क्राइटेरिया है M2। ये देखें, क्राइटेरिया M2। उसके बाद सम रेंज क्या है? टोटल प्राइस वाली। इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी टोटल कितनी सेल हुई है। कैश सेल से मुराद ये है कि कितनी हमने कैश ली है। अब कैश वही है जहाँ पे हमें पेमेंट हुई है। तो पेमेंट के लिए फिर हम
ये के वाले फार्म कॉलम को देखेंगे सम इफ क्राइटेरिया रेंज हमारा के टू के, और क्राइटेरिया हमारा क्या है आज की डेट M2 उसी तरह, और सम रेंज कौन सी है हमारी, वही टोटल प्राइस वाली H2H। यानी कि जब हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे फार्मूला टाइप करते हुए, तो वो हमारा उसी तरह हो जाएगा। मैं एक आपको फार्मूला टाइप भी कर देता हूँ ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो। सम इफ आपने लिखना है, ये सिंटेक्स आपको शो हो गया, पता लगेगा ये आपको एक किस्म का हेल्पर है। रेंज जिसका हमने क्राइटेरिया देना है, हमारी रेंज है पेमेंट वाली, ये देखें ये हमने सेलेक्ट किया तो ये खुद ब खुद के टू के आ गया, उसके बाद कॉमा लगाएं। और क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये है डेट, जहाँ पे आज की डेट हो। सम रेंज कौन सी है हमारी, टोटल प्राइस वाली, यानी कि, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा H2H हम सेलेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए ये सिंटेक्स क्योंकि उसके ऊपर हुआ हुआ था, वरना एग्जैक्टली इसको हम दोबारा से टाइप करते हैं। सम इफ रेंज हमारी पेमेंट वाली, क्राइटेरिया हमारा M2, सम रेंज हमारी टोटल प्राइस, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये सॉरी, इसका फॉर्मेट का शायद इशू है। होम पे जाते हैं, क्या गलती हुई, के की बजाय K2M हमने डेटा रेंज सेलेक्ट कर ली है, फॉर्मेट का इशू नहीं था। ये देखें, इसको नंबर की बजाय जो डेसिमल में हम जर्नल में कर देते हैं तो सेम फॉर्मेट में आ गया। सम इफ क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया M2, और उसके बाद जो जिस कॉलम को हमने सम करना है वो कॉलम H है या जहाँ पे टोटल प्राइस है। इस तरह से हम सम इफ का फार्मूला लगा रहे हैं, तो इस तरह से हमें क्विकली पता लगेगा यार आज का दिन हम बैठे हुए हैं काउंटर पे, इतनी हमारे पास कैश होनी चाहिए, इतनी हमने टोटल सेल कर रही है, और इतनी हमारी क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल का भी इसी तरह हमने फार्मूला लगाया, जहाँ पे हमें पेमेंट नहीं हुई वो हमारी क्रेडिट सेल है। आई कॉलम है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा हमने टाइप कर दिया है, चूंकि ये टेक्स्ट में हमारा क्राइटेरिया तो डबल कोट्स के अंदर नो लिखा। सम हम अगेन कॉलम एच को कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें उसका पता लगा। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि मैंने आपको जो सा है पिसाई के लिए या सफाई के लिए या आपसे मैंने गंदम खरीदनी है, तो आप सिंपली उसका सेल नंबर यहाँ पे नोट करेंगे, डेट डालेंगे, आइटम डालेंगे, इस तरह ये एंट्री उसकी कंप्लीट कर देंगे। ज़ाहिर है डिलीवरी डेट उसकी NA होगी। हम एक एग्जांपल के लिए हम कर भी लेते हैं। कोड नंबर ये ऑटो आएगा हमारा, सेल नंबर हम खुद से कुछ डाल लेते हैं। ये हमारा सेल नंबर हो गया, डेट अगेन यही वाली हम डाल देते हैं, उसी को हमने कॉपी कर दिया। यूनिट प्राइस सेम, 10 किलो उसने वीट दिया हमें पिसाई के लिए, उसकी टोटल प्राइस इतनी बनेगी। पेमेंट उसने हमें अभी नहीं की, हम वो जब हम पिसाई कर लेंगे फिर वो हमसे लेने आएगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि वो बंदा हमारे पास लेने आ गया, वो कहता है यार मैंने कल आपको गंदम दी थी, आप मुझे वापस कर दें। तो हम उसे कहेंगे यार आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो सेम वही मोबाइल नंबर जो है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे टाइप करना है, तो इधर हमने फ़िल्टर का फार्मूला लगाया। ये फार्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मूला हमने एक्सप्लेन करना है, और जब एक्सप्लेन होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ये डाटा फ़िल्टर हो के आ रहा है। इधर हमने फ़ोन नंबर जैसे ही डाला, यहाँ पे डाटा इसी रैकेट का शो होना शुरू हो गया। और कौन सा डाटा शो होगा, जहाँ पे हमने डिलीवरी अभी नहीं की हुई। डिलीवरी डेट हमारी NA है, और मोबाइल नंबर ये है। यानी कि इस मोबाइल नंबर के लिए जहाँ जहाँ जिन जिन एंट्रीज में डिलीवरी नहीं हुई, वो रोज़ यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो हम क्विकली यहाँ पे देखेंगे कि इस बंदे का बिल नंबर 12 है, कोड नंबर ये, इस कोड नंबर से हम उसके थैले को लोकेट कर लेंगे अपनी शॉप में। साथ ही हम उसे बताएंगे जी कि आपकी पेमेंट है 120 रुपये का, आईडी आप पे करें, वो पे कर देगा।
तो अब हमने ये तो फिल्टर होके डाटा आ रहा है, तो जो पेमेंट की एंट्री है वो हमने इस टेबल में करनी है। अब लेकिन आप ज्यूम करें कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज हैं और ये सबसे आखिरी रो नहीं है, तो आपके लिए इस रो को लोकेट करना मुश्किल होगा। तो कैसे आप पेमेंट उसकी यस करेंगे, डिलीवरी डेट डालेंगे? तो उसके लिए एक छोटी सी मैक्रो लिखी गई है। उसके लिए हमारा सेल जो है, जो कर्सर है, वो कोड नंबर में होना चाहिए। अब हमने इस कोड नंबर को यहाँ पर लोकेट करना है इस टेबल में। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, फिल्टर टेबल पे क्लिक करना है। तो इस कोड नंबर के लिए जो एंट्री हुई हुई है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी। तो पेमेंट को हम यहाँ पे यस कर देंगे, डिलीवरी डेट आप डाल देंगे जो भी है, और इसी तरह पेमेंट डेट भी डाल देंगे। हमने उससे पैसे ले लिए, पेमेंट हो गई है। और अब इधर क्लिक करें, डाटा पे जाएं। इसके लिए आप अलग से मैक्रो भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल है कि डाटा पे क्लिक करें, क्लियर पे क्लिक करें, तो ये टेबल में जो फिल्टर लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। देखें ये एंट्री हमारी हो गई है। और दूसरी चीज़ आप नोट करें कि अब जब आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला तो यहाँ पे कोई डाटा अपीयर नहीं हो रहा, क्योंकि इस फ़ोन नंबर के लिए या इस कस्टमर के लिए ऐसा कोई थैला नहीं पड़ा हुआ हमारे पास जो हमने उसे डिलीवर करना हो। इसकी जो भी हमारे पास गंदम पसाई के लिए आई थी वो हम उसे ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं इस डेट को, इस पेमेंट के लिए। तो इस तरह से हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैक्रो है ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। डेवलपर टैब में आप जाएंगे, मैक्रोज पे क्लिक कर लें, मैक्रो वन के नाम से एडिट करें। ये कोड इसका सिंपल आ रहा है। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने यही कोड आप अपनी मैक्रो में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू वन इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। हम चूंकि यहाँ पे कोड नंबर में हमने क्लिक किया हुआ था तो वो हमारा सेल एक्टिव था, तो उस कोड नंबर को हम यहाँ पे डाल के इस टेबल को फिल्टर कर रहे हैं सिंपली। तो एक्टिव सेल से कोड नंबर वो ले रहा है, उसके बाद सिंपली उसके लिए वो इस टेबल को फिल्टर कर रहा है। तो इस तरह से इजीली ये टेबल फिल्टर हो जाएगा। वहाँ पे आप अपनी पेमेंट एंटर करें, और ये जो ग्रिड है ये फिल्टर के फार्मूले से आ रही है। इधर आपने हेडर्स डाल देने, वही हेडर जो यहाँ पे इस टेबल के हैं खुद से, और यहाँ पे आपने फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या है? सिंपली फिल्टर का इज इक्वल टू फिल्टर। लिखने के बाद आपने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा से टाइप भी करके दिखा देता हूँ इस फार्मूले को। फर्ज किया, हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस फार्मूले को। इज इक्वल टू फिल्टर हमने लिखा। फिल्टर एरे, एरे क्या है? मतलब कि कौन सा टेबल है जिसको हमने फिल्टर करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखिए पूरा फिल्टर सेलेक्ट हो गया। उसने कहा कि इंक्लूड क्या करना है, तो इंक्लूड हमने करना है कि जहाँ पे हमारी जो मोबाइल नंबर है, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, वो इक्वल टू हो इसके, क्योंकि यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डालेंगे उसका डाटा। अच्छा, चूंकि हमारे दो क्राइटेरिया हैं तो हमने इस वाले क्राइटेरिया को जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस वाले को पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स में कर लेना है। और उसके बाद हमने स्टेरिक का साइन डाल के जो सा है दूसरा क्राइटेरिया एंटर करना है, और उस क्राइटेरिया को भी हमने ब्रैकेट्स में डालना है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है कि डिलीवरी डेट जो सी है वो हमारी NA। ये मेरे ख्याल डबल कोट्स में होनी चाहिए, चेक कर लेंगे। इसको भी हमने, और फिर हमने फाइनल ब्रैकेट क्लोज वाली डाल दी। अच्छा, चूंकि इसकी इस फ़ोन नंबर की डिलीवरी डेट NA नहीं है, तो उसको हम फॉर द टाइम बीइंग अगर NA कर लें तो फिर देखते हैं। डिलीवरी डेट इज इक्वल टू, सॉरी डिलीट नहीं करना, इसमें NA लिखा होना चाहिए, तो हम NA टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे भी डाटा अपीयर होना शुरू हो गया और इधर भी हो गया। हेडर आपने खुद से टाइप करने, फार्मूला देखें यहाँ पे है। तो इस तरह से सिंपली ये फार्मूला जैसे मैंने आपको टाइप करके दिखाया है वो हम करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस फार्मूले को यहाँ से। यहाँ पे देखें NA जैसे ही हमने किया है
इस डेट को ये डाटा अगेन अपीयर होना शुरू हो गया। तो इस तरह से जहाँ जिस जिस रैकेट की हमने डिलीवरी नहीं की वो, और कोड नंबर पे क्लिक करना है, फिल्टर टेबल पे करना है, और ये डाटा टेबल हमारा उस रैकेट के लिए फिल्टर हो जाएगा। वहाँ पे आपने पेमेंट डेट डालनी है, डिलीवरी डेट डालनी है, पेमेंट की एंट्री करनी है, और उस बंदे को उसकी गंदम की बोरी डिलीवर कर देनी है। तो ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर की तरह की एक ट्रैकिंग होगी। इधर से हमें सेल्स वगैरह, मजीद रिपोर्टिंग के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें और पिवट टेबल बना लें। जिस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ दोबारा से। टेबल में मैंने क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, ये टेबल 1 है इसका नाम। नई फर्क शीट में मैंने बनाना है जैसे पहले बना हुआ है। उसके बाद सिंपली जो सी पेमेंट है, सॉरी पेमेंट की बजाय टोटल प्राइस पे हमें करना चाहिए। टोटल प्राइस का सम आ गया, वो आ गया है हमारे पास। और उसके बाद हमने अब जो आइटम है हमारे पास, देखिए आटा पसाई से हमें इतनी इनकम हुई है। और अगर हम आइटम्स को यहाँ पे डालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर हम देखना चाहते हैं कि इनकी पेमेंट हमें हुई हुई है कि नहीं, यस, जिनकी पेमेंट हो चुकी है उन आइटम्स की, उनकी अमाउंट ये है। इस आइटम की अभी पेमेंट नहीं हुई क्योंकि इसकी हमने अभी डिलीवरी नहीं ली, नहीं की। जब वो बंदा हमसे गंदम लेगा, तो इस तरह से हमें अपनी टोटल सेल्स का, उधार का, कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, इस किस्म की मजीद रिपोर्टिंग जो भी आप पिवट के जरिए बनाना चाहें, इसमें कोई डेट रेंज डालना चाहें, फिल्टर डालना चाहें, वो हम डाल सकते हैं। तो सेम चीज़ मैंने ये समरी शीट में भी की हुई है एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये इजीली एक शॉप के लिए हम एक्सेल में सिंपल सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। जो इसका VBA कोड है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और बड़ा सिंपल है। अच्छा, उस दूसरा ये रह गया कि ये जो बटन कैसे ऐड किया हुआ है, कि बटन कैसे काम कर, ये बटन सिंपली उस मैक्रो को रन कर रहा है। बटन सिंपल ऐड करना है, डेवलपर पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये जो पहला बटन है इस पे क्लिक किया, और उसके बाद इस बटन को जहाँ बनाना है वहाँ पे ड्रैग कर लें, जैसे ये बन गया। ओके किया। इस बटन का नाम आप जो भी रखना चाहें, राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट करके इसका जो नाम रखना चाहें वो रख लें। उसके बाद फिर इस पे राइट क्लिक करें और असाइन मैक्रो का आ रहा होगा, मैंने मैक्रो 1 रिकॉर्ड की हुई, इस पे क्लिक करें, ओके कर दें। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इस मैक्रो को रन कर देगा। तो मैक्रो को रन करके मैंने बताया कि आपका कर्सर यहाँ पे होना चाहिए कोड नंबर पे। मैक्रो क्या करती है कि वो इस कोड नंबर पे इधर डाल के एक किस्म का, और इस डाटा को फिल्टर कर देती है। हमें सिर्फ इस कोड नंबर के रैकेट नज़र आते हैं, और ज़ाहिर है कोड नंबर यूनिक है तो एक ही रैकेट नज़र आ रहा होगा, और आप क्विकली उसमें डाटा अपडेट कर सकते हैं। और मैक्रो जो सी है वो अगर आपने ब्लैंक रिकॉर्ड करके कुछ भी उसका जो कोड है जो मैं दूंगा आप उसमें उसमें चेंज कर दें उसको, या डेवलपर टैब में जाएं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, और मॉड्यूल पे क्लिक करें, वहाँ पे पेस्ट कर दें और सेव कर दें। इस फाइल का जो फॉर्मेट है, चूंकि ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल होगी, तो एक्सएल एस एक्स की बजाय एक्सएल एस एम, मेरे ख्याल इस तरह से इसका फॉर्मेट हो जाएगा। एक्सएल XLSM, इस फॉर्मेट से ये फाइल सेव होगी। तो इस तरह से ये आपका काम करेगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इसके अलावा भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, एक्सेल, पाइथन और डाटा एनालिसिस से मुतालिक बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। काइंडली आप उनको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई आइडिया हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।